देखो सभी बच्चों को आज की गुड इवनिंग। और आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। जहाँ से कल क्लास समाप्त की थी वहीं से करेंगे। देखो तो आज हमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं जितने टाइप के हम लोगों ने जहाँ से छोड़े थे। तो जहाँ से छोड़े थे तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है लिखा है कराए राम अपनी आय का 20% भोजन पर और 40% शिक्षा पर खर्च करता है, 10% परिवहन और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 1500 रुपये की बचत करता है। तो उसकी कुल आय कितनी है? तो उसकी जो भी आय रही होगी वो अपने आप में कितनी रही होगी? 100% रही होगी। तो जब 100% रही है तो हम पे यहाँ पे हमने उसकी कुल आय कितनी मानी? 100। ऐसे उसकी आय कितनी है? कुल 100। इस प्रकार से तो 100 में से वो 4 जगह खर्च करता है। 20% खर्च कहाँ कर रहा है? 20% भोजन पर। ऐसे 20% भोजन पर, 40% शिक्षा पर और 10% परिवहन पर और 10% मनोरंजन पर। यानी कि 20% उसने भोजन पर खर्च किया, 40% शिक्षा पर, 10% परिवहन पर और 10% मनोरंजन पर। तो 100 में से उसने खर्च कितना कर दिया? 20 और 40 60 और 10 70, 10 80% तो उसने खर्च कर दिया है। जब 80% खर्च कर देगा तो उसके पास बचत कितनी बचेगी? तो ये तुम्हारे पास 100 में से 80 माइनस करो तो तुम्हारे पास बचा कितना? 20%। 40 20 60, 10 70, 10 80, बचा तुम्हारे पास बचत कितनी? 20%। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो बचत है वो तुम्हारे पास 20% है। और जो प्रश्न में तुम्हें दिया गया है उसकी बचत कितनी है? 1500 रुपये। यही जो 1500 रुपये है वो तुम्हारे किसके बराबर होगा? 20% के। तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 20% बराबर 1500। 0 से 0, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, बचा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 75 रुपये। तो तुम्हें चाहिए कितने प्रतिशत की? 100% की वैल्यू चाहिए ये वाली। तो 100% की जब चाहिए है तो यहाँ पे क्या करोगे? 100 गुणे 75 बराबर 7500 रुपये। यानी कि उसकी कुल आय कितनी थी? 7500 रुपये। तो ये तो बात होगी तुम्हें समझाने के लिए। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है? देखो 20% और 40% और 10% और 10%, टोटल उसकी आय कितनी हो गई? 80% उसकी हो गई। ठीक कितनी? 100%। 100 से जब 80 खर्च कर लेगा तो उसकी बचत कितनी बचेगी? 20%। तो यही जो 20% है वो किसके बराबर होगी? 1500 रुपये के। तो यहाँ से 1500 के से बराबर करोगे तो 0 से 0, 2 एकन 2, ये तुम्हारे पास कितना बनेगा? 75, क्योंकि अभी हम लोग इसको हल कर चुके हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 75। तो हमें चाहिए कितने प्रतिशत की? 100% वाली चाहिए। तो 100 गुणे 75 कितना होगा? 7500 रुपये। तो ये तुम्हारे पास पहला आंसर हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है।
कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% भोजन पर और शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करती है। तो जब भी तुम्हारे पास, हमने इसलिए इसको क्या काले से लिखा है इतना शब्द, जब भी तुम्हारे पास शेष शब्द आएगा, जब भी तुम्हारे पास शेष शब्द आएगा तो उसको पर्टिकुलर याद रखोगे। जब भी शेष शब्द आएगा तो उसको, उस क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे, भाग से करेंगे। कैसे करेंगे, भाग से। देखो कैसे, जैसे कह रहा है कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करती है, तो 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5, 1/5 ऐसे। उसकी कुल जो आय रही होगी 5 यूनिट, 5 में से 1 खर्च कर देगी तो उसकी बचत कितनी बचेगी, जो बचत होगी वो 4/5 ही तो बचेगी। तो ये मुझे उसकी बचत पता हो गई। अब कह रहा और शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करती है, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, तो 4 ऐसे। 4 यूनिट उसकी शेष थी, तो 4 यूनिट में से 1 खर्च कर रही है। जब 4 यूनिट थी कुल आय, तो 4 में से जब 1 खर्च कर देगी तो उसकी बचत कितनी बचेगी, बोलो। तो उसकी बचत 3/4 बचेगी। तो ये दोनों तुम्हारे पास क्या है, बचते हैं। और क्वेश्चन में तुम्हारे पास बचत कितनी है, 3600 रुपये की। तो यही तुम्हारे पास जो 4/5 और 3/4 है वो किसके बराबर होगी, 3600 रुपये की। तो इसको ऐसे लिखोगे, 4/5 इंटू 3/4 बराबर 3600 रुपये। तो देखो 4 से 4 तुम्हारा चला गया, 3 एकन 3 और 12 तियाँ 36। तो इधर तुम्हारे पास 1/5 बचा है, इधर 1300 बचा है। तो 5 का इधर मल्टीपल होगा, तो 13×5 = 65। तो उसकी कुल आय कितनी थी, 6500 रुपये से। कितनी थी, 6500 रुपये। अब क्वेश्चन की जो थीम है वो तुम्हारे पास ये है, देखो कुल उसकी आय रही होगी कितनी, 100 में से उसने तुम्हें क्या बताया है, कह रहा है 20% किस पे खर्च हो रहा है, भोजन पर। जब 20% भोजन पर खर्च हो जाएगा तो 100 में से बचेगा तुम्हारे पास कितना, 80%। जो 80% है यही तो तुम्हारे पास शेष है, जो 80% है यही तो शेष है। तो उसने कहा 20% भोजन पर खर्च कर दिया, उसके और शेष का, तो और शेष का कह रहा है 25% शिक्षा पर खर्च हो रहा है, तो इसका हो रहा है ऐसे। 25% इसका निकाला जाए ऐसे, 80 गुणे 25% वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो 4 दूनी 8। तो यानी कि 80 में से 20 रुपये जब खर्च हो जाएंगे तो तुम्हारे पास शेष बचेगा कितना, 60। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये 60 वैल्यू बची है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये 60 वैल्यू बची है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 3600। तो यही जो तुम्हारे पास 60% की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 3600 के। तो 6 से कट जाएगी संख्या। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये इस प्रकार से दिया गया था, मुझे ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे करना है, इस टाइप से करना है, ठीक। यहाँ से क्यों करना है, क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन इसके बाद हम बताएंगे। यहाँ पे अगर तुम्हें वैल्यू दे दे 16 सही 2/3% और यहाँ पे दे दे 14 सही 2/7%, तो अगर हम इसका 16 सही 2/3% निकालें, जो शेष बचेगी 80 का 14 सही 2/3% निकालें, जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या है, हम क्वेश्चन को जब भी शेष वाला, हमें शेष शब्द जब भी लिखा हुआ तुम्हें मिले तो ऐसे भाग में चेंज करके करेंगे, ठीक। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 3 क्या लिखा है, राम अपनी आय का 16 से 2/3% शिक्षा पर और शेष का 33 से 1/3% भोजन पर और शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो देखो दो जगह तुम्हारे पास शेष शब्द लिखा है,
जब भी शेष शब्द तुम्हें मिले तो उसको हम क्या करेंगे, भाग में चेंज कर लेंगे परसेंटेज को। तो 16/2/3 किसकी वैल्यू होती है, 1/6 की। तो ये तुम्हारे पास खर्चा है, ये तुम्हारे पास क्या है, कुल आय है। ये तुम्हारे पास खर्चा है और ये तुम्हारे पास क्या है, कुल आय है। तो 6 में से 1 यूनिट जब तुम खर्च कर लोगे तो तुम्हारे पास बचत कितनी बचेगी, बोलो कितनी बचेगी, 5/6 यूनिट। ऐसे ही जब 33/3% की बात करोगे तो एक जे किसकी वैल्यू होती है, 1/3 की। ये तुम्हारे पास खर्चा है, ये तुम्हारे पास आय है। तो 3 यूनिट में से जब 1 यूनिट खर्च कर लोगे तो तुम्हारे पास बचत कितनी बचेगी, बोलो भाई, 2/3, 25%। फिर शेष लिखा है तो 25% का मतलब 1/4। तो ये तुम्हारे पास खर्चा है, ये तुम्हारे पास आय है। तो 4 में से 1 खर्च हो जाएगा, बचेगा कितना, बोलो जल्दी बोलो भाई, 3/4। ये तुम्हारे पास बचत होगी। ठीक, अब बचत तुम्हारे पास टोटल आई कितनी है, 5/6 गुणे 2/3 मल्टीपल 3/4, इतनी तुम्हारी बचत आई है। तुम्हारे अकॉर्डिंग 5/6, 2/3 और 3/4 है। तो टोटल आय बचत कितनी है उसकी, 480। ऐसे तो हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, देखो 3 से 3 और 2 दूनी 4। तो इधर तुम्हारे पास 5 बचा है, 5 नेम 45 बचा 3, 5 छक्का 30। तो इधर ऊपर तुम्हारे पास सिर्फ 21 बचा है, तो 1 नीचे 6 दूनी 12 बराबर 96। तो मेरे पास 12 इंटू 96 कितना होगा, 12 नेमा 108 हासिल 10, 12 अट्ठे 96 और 10 106। तो उसकी जो टोटल आय थी वो कितनी थी, 1068 रुपये। तो इससे इजी तरीका, आसानी तरीका इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो इसको तुम्हें ऐसे ही अपनी कॉपी में छाप लेना है और ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, ठीक है। एक और देखते हैं इसके बाद इसको, देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 4 क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष वेतन का, फिर शेष तुम्हारे पास शब्द आ गया है। जब भी शेष आएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दिया जाएगा उसको पहले भाग में चेंज करोगे। तो 40% को भाग में जब चेंज करोगे ऐसे लिखोगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5। तो 5 में से 2 यूनिट जब वो खर्च कर देगा तो बचत कितनी होगी, 3/5। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 5 में से 2 खर्च कर रहा है तो 3 बचेगा, 3/5 उसकी बची है। फिर कह रहा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है, तो 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। 3 में से 1 रुपया परिवहन पे जब खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा, 2/3। तो तुम्हारे पास इतनी, ये क्या हो गई बचत, ये क्या है तुम्हारे पास बचत, इतने रुपए की बचत करता है। अब कह रहा है कि यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन खर्च करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। वो क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि जो 4500 रुपये बचे हैं, जो 4500 रुपये बचे हैं वो परिवहन और किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पर। परिवहन और भोजन पर जो खर्च कर रहा है उसके बाद जो बचे रुपए हैं, भोजन और परिवहन पर जो खर्च हो रहा है उसके बाद जो बचे रुपए हैं
उनके 4500 कैसे हैं, आधे हैं। मान लो कि भोजन और तुम्हारा परिवहन पर खर्चा हुआ होगा कुछ भी, तो उसके बाद शेष रुपए उसके पास बचे हैं कितने, जैसे 10,000, कितने बचे 10,000। तो वो ये बात कह रहा है कि जो 10,000 रुपये बचे थे और जो 4500 रुपये हैं वो इसके कैसे हैं यहाँ पे आधे, यानी कि 5,000। तो ये बात कह रहा है, जहाँ पे 4500 लिखे हैं उसकी जगह उसके कितने लिख के दिए हैं, 5,000। जो शेष बचा था उसका कितना है, ये आधा ही तो है। तो वो यही बात कह रहा है। तो इसका मतलब अगर हम तुमसे कहें तुम्हारे पास ये 5,000 रुपये हैं और वो आधे कौन से हैं, शेष रहने वाली राशि के आधे हैं, शेष रहने वाली राशि के 5,000 आधे हैं, तो शेष राशि हम कहें कितनी रही होगी, तो तुम अगर ये आधे हैं तो शेष राशि कितनी रही होगी, ऐसे 10,000 रही होगी। ठीक, तो यहाँ पे ये 5,000 शेष जितनी राशि थी उसकी कितनी है, ये आधी है। जब ये आधी है तो पूरी शेष राशि कितनी रही होगी, 45 गुनी 90, यानी कि जो शेष राशि तुम्हारे पास थी वो कितनी थी, 9,000 ऐसे। तो हमें शेष राशि पता है और ये शेष राशि है कौन सी, बचत वाली है। बचत पता है कितनी थी उसकी, 9,000। बचत तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी है, 3/5 और 2/3। तो यही वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 इंटू 2/5 2/3 बराबर 9,000 के ऐसे। तो 3 एकन 3 कैंसिल, इसको काटोगे तो ये 2 दूनी 2 चाकू 8, बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, 4500। तो इधर तुम्हारे पास बचा कितना था, 5। तो 5 का इधर मल्टीपल करेंगे तो 5 गुणे 4500, तो 2 तो 0 पहले से चिपका दो ये वाले। अब 5 का 45 के साथ मल्टीपल करो, 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो उसकी कुल मासिक आय कितने रुपए थी, 22,500 रुपये। तो देखो तुमने पार्ट से किया, कितना टाइम लगा है, बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। और जो भी वैल्यू तुम्हारी आएंगी वो हमेशा क्या होंगी, कट 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 कटती जाएंगी। तो ठीक है, देखते हैं आगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 1 मिनट में यार पानी पी लें। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो हमने माना कि उसकी आय कितनी थी, 100% होगी। तो 100 में से वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है कितना, बोलो। 100 में से खर्चा कितना कर रहा है, 75%। अगर 75% खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी हो रही होगी, 100 में से 75 खर्च हो गया 100 में से, तो बचा उसका कितना, 25%। ठीक, अब कह रहा है और उसकी आय 28% बढ़ जाती है। तो ये 100% उसकी है क्या, आय ही तो है। जो 100% है वो तुम्हारे पास क्या है, आय ही तो है। तो अगर 100% आय है तो उसमें कितनी की वृद्धि होती है, 28% की। तो 100 वाली चीज में जब 28% की वृद्धि करोगे तो वो तुम्हारे पास बढ़कर कितनी हो जाएगी, 28% की जब वृद्धि करोगे तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 128, ऐसे 128 यूनिट हो गई। आय तो उसकी 128 यूनिट हो गई। फिर कह रहा है तथा खर्चा कितना बढ़ गया, 20%। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 20% की, ऐसे कितनी, 20%। तो 75 का अगर 20% निकालो कितना बनेगा, 15। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये है 75 गुणे 20/100। 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, 4 एकन 4, 4 पंचे 20।
तो कितना बना तुम्हारे पास 15। तो यही हम इसमें क्या करें, 15 ऐसे जोड़ दें तो ये टोटल वैल्यू कितनी बढ़कर हो जाएगी 90 ऐसे। अब क्वेश्चन द्वारा क्या हो गया कि उसकी आय कितनी है 128 रुपये, खर्चा कितना है 90 रुपये, बचत कितनी है 25%। तो यहाँ से हम पहले निकाल लें उसकी बचत कितनी थी। ऐसे उसकी बचत देखो 128 रुपये उसकी क्या है, अब आय नई आय कितनी है 128 रुपये, और नया खर्चा कितना है 90 रुपये। तो 128 से 90 माइनस करोगे कितना बचेगा 38, 38 रुपये उसकी बचत हो गई नई, और पुरानी बचत उसकी कितनी है 25। तो हम यहाँ परसेंटेज हैं ये इसको हटा रहे हैं ऐसे, इसको भी ऐसे, ठीक। तो उसकी पुरानी बचत कितनी है 25 रुपये, नई बचत कितनी है 38 रुपये। तो भाई 38 में से पहले 38 रुपये बचत करता था, अब कितनी करने लगा 38, तो उसकी बचत कितने रुपए बढ़ गई है। तो 38 में से 25 घटा दो ऐसे, 38 माइनस 25 बराबर 13 रुपए की वो क्या करने लगा बचत करने लगा और एक्स्ट्रा। तो उसने यही पूछा है कि जो 13 रुपए एक्स्ट्रा बचत हो रही है वो पहले वाली जो बचत है उसकी कितने प्रतिशत है। जो 13 रुपए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बचत आई है वही 13 रुपए उसकी कितने प्रतिशत है उसने ये कहा है। तो प्रतिशत हम लोग निकालेंगे 13 का, 13 गुणे 100/25, ये वाले 25। तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100, 13 चौकू कितने होते हैं 52 यानी कि 52। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 52% की। तो ये जो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जब एक दो बार प्रैक्टिस में लाओगे तब तुम्हारा ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। एक और इसी टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो हमने कहा था कि अगर तुम हमारे से पढ़ोगे, अगर तुम अपनी नोट्स बनाते जाओ तो तुम्हारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम तुमसे ना कराएं। बाई चांस है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें हम ना करा पाएँ, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट होंगे हम सारे के सारे तुम्हें देने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखो एक नया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास जो 6 है वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सभी लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ जाओ। क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है 75% करता है, और उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो हम मान लेंगे कि उसकी आय कितनी थी 100, आय कितनी थी 100 थी। 100 में हमें क्या करना है, एक बचत लिखनी है ऐसे, एक खर्चा लिखना है ऐसे मुझे। तो खर्चा वो कितना कर रहा है 75, बचत कितनी उसकी है 25 ऐसे, ठीक। यहाँ तक हुआ, नहीं जब 75 खर्च करेगा 100 में से तो बचाएगा कितना 25, सिंपल सी बात है। ये तो कोई एक क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि अगर 75 रुपये तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, 100 में से अगर 75 खर्च कर रहे हो तो बचाओगे कितने 25। अब कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो आय उसकी है कितनी 100 रुपये, तो 100 रुपये में उसकी वृद्धि कितनी होती है 20% की ऐसे। तो 20% की जब वृद्धि होगी तो आय उसकी बढ़कर कितनी हो जाएगी 120 यूनिट ऐसे। कितनी हो गई 120 यूनिट। जब उसकी आय बढ़ गई तो उसका खर्चा भी बढ़ा है, कितना बढ़ा है 10%। तो यहाँ पे मुझे खर्चा उसका कितना बढ़ाना है ऐसे 10% बढ़ाना है सिर्फ। तो अगर 75 रुपये तुम्हारे पास हैं ऐसे, कितना 75 रुपया तुम्हारे पास है, अगर इसका 10% निकालोगे कितना बनेगा 7.5 ऐसे, 7.5 रुपया।
तो यही जो 7.5 है वो उसमें क्या करोगे, इसे ऐड करोगे, तो ये टोटल जो वैल्यू तुम्हारे पास आएगी वो कितनी होगी, 82.5 अब तुम्हें पता है कि टोटल आय कितनी है, 120 रुपये, टोटल खर्चा कितना है, 82.5 रुपये। तो यहाँ से हम नई बचत निकाल सकते हैं। तो जो नई बचत होगी वो तुम्हारे पास कितनी होगी, 120 माइनस 182.5 कितना बनेगा, 37.5 रुपये। ये इतनी उसकी बचत है। पहले बचत कितनी थी, 25 रुपये। तो अब जो नई बचत होगी वो तुम्हारे पास कितनी आएगी, जो नई बचत होगी वो तुम्हारे पास कितनी आएगी, 37.5 माइनस 25 बराबर 12.5। तो ये जो 12.5 आया है यही तुम्हें क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे ये चीज़ दिख नहीं रही है इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, 37.5 माइनस 25 बराबर 12.5। जो ये 12.5 है तो उसने कहा उसकी जो नई बचत है वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो 12.5 इंटू 100/25, 25 इस पॉइंट को हटाओगे नीचे क्या लाओगे, 10 लाओगे। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25 और इधर कितना बचा है 2, तो 25 इंटू 2 कितना होता है, 50%। तो इस टाइप से तुम्हारा ये क्वेश्चन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को तुम्हें हल करना है। एक और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारे पास 7 है वो क्या लिखा है, ऐसे लिखा गया है, एक व्यक्ति का खर्चा और बचत का अनुपात दिया गया है। तो इधर हमने लिखा है इसे खर्चा, इधर लिखा हमने क्या, बचत, क्या लिखा, बचत, इस प्रकार से। ठीक, तो ये तुम्हारे पास 3 है, इधर तुम्हारे पास 1 है। अब हम एक काम कर सकते हैं कि अगर इसको हमें सही से करना है एक्सप्लेन, तो इधर एक 0 बढ़ाओगे, इधर भी एक 0 बढ़ा लो, तो 30 और 1 का अनुपात तुम्हारे पास हो गया है। अब जब 30 और 1 का अनुपात हो जाएगा तो तुम कह सकते हो कि ये 30 उसका खर्चा है और 10 उसकी क्या है, बचत। अब उसकी जो आय है वो कितनी बढ़ गई है, 20%। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आय है कितनी, 30 और 10 40 है, यानी कि हम कहें तुम्हारा खर्चा कितना है 30 रुपये, बचत कितनी है 10 रुपये। तो खर्चा तुम्हें पता है और बचत पता है तो तुम टोटल आय बता सकते हो। तो खर्चा तुमने 30 रुपये किए, बचत तुमने 10 रुपये किए, तो तुम्हारी टोटल जो आय होगी वो कितनी होगी, 40 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसकी जो आय थी वो कितनी थी, 40 ऐसे। ठीक, 40। अब वो क्या कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। जब उसकी आय थी कितनी, 40, तो उसमें 20% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 40 का अगर 20% निकालोगे तो कितना बनेगा, देखो 8 रुपये बनेगा, 0 0 0 0 कितना बना 8। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 48 रुपये। जब उसकी आय 48 रुपये हो गई तो उसका खर्चा कितना बढ़ गया, 10% ऐसे। तो 30 का 10% निकालोगे कितना बनेगा, 3। तो प्लस हम इसमें कितना करते हैं, 3। तो उसकी जो नया खर्चा है वो 33 रुपये है, आय कितनी है 48 रुपये है। तो नई जो बचत होगी वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ऐसे। नई जो बचत है वो तुम्हारे पास कितनी है, घटा दो, 8 से 3 गया 5, 15। ठीक,
तो नई बचत कितनी है 15 रुपये, पुरानी बचत कितनी थी 10 रुपये। तो 10 से ये कितनी तुम्हारे पास ज़्यादा है, 5 ही यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे 5 10 15 माइनस 10 बराबर 5। तो यही जो 5 यूनिट तुम्हारे पास या 5 रुपये जो भी मान के चल रहे हो, यूनिट है तो यूनिट, रुपये या तो रुपये, तो वो 10 का कितना परसेंट बना जाके, वो ये कह रहा है 5 गुणे 10 100 बटे 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5 और 10 का मल्टीपल 50%। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी 50%। ऐसे सीधे सीधे बता सकते हो कि उसका पहले 10 बचत कितनी थी 10 रुपये, बाद में कितनी हो गई 5 रुपये, तो इसकी दुगनी ही तो है। तो कोई चीज़ दुगनी है, या हम कह सकते हैं इसकी आधी ही तो है, तो ये अपने आप में 100% है, तो ये अपने आप में कितनी होगी 50% इसकी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन जो तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए मुझे थोड़ी सी बात क्या सोचनी पड़ेगी एक बार। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ो, कह क्या रहा क्वेश्चन। देखो कह रहा चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला खर्च पहले से 10% ही बढ़े। कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, वो चीनी की जो भी यूज कर रहा होगा, जब चीनी के मूल्य में 32% की क्या होती है वृद्धि होती है, मूल्य में तो मूल्य में वृद्धि हो जाती है 32% की, लेकिन वो क्या कर लेता है अपनी खपत में कमी कर लेता है। यानी कि जो चीनी यूज, जैसे कोई व्यक्ति हर महीने में 10 किलोग्राम चीनी यूज करता है, कितनी 10 किलोग्राम। अब उस चीनी का मूल्य अगर बढ़ जाएगा तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा और अधिक। तो चीनी का मूल्य तो बढ़ गया कितना 32%, लेकिन वो कह रहा है जो चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी उसकी जगह पे वो कितनी करने लगा है, कुछ कम करने लगा है। कम कितनी करने लगा है यही चीज़ मुझे पता नहीं है, कम कितनी करने लगा है यही चीज़ मुझे पता नहीं है, लेकिन यही चीज़ पता नहीं, लेकिन ये पता है कि उसने इतनी कमी कर दी है कि सिर्फ जो वृद्धि 32% वृद्धि की वजह से उसका खर्चा में कितनी की वृद्धि आई है, सिर्फ 10% ही बढ़ा है। बढ़ना चाहिए था 32%, उसकी जगह पे सिर्फ कितना बढ़ा है 10% बढ़ा है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन की थीम हो गई। अब करोगे कैसे, देखो 32% को सबसे पहले पार्ट में चेंज करो, ऐसे 4 से कट जाएगी, 4 अट्ठे 32 और इधर 25, तो संख्या तुम्हारे पास 8 बट्टे कितनी आएगी 25, इस प्रकार से। तो कह रहा है 25 वाली संख्या में वृद्धि कितने यूनिट की है 8 यूनिट की है, ठीक। तो 25 वाली संख्या कितनी हो जाएगी जब 8 की वृद्धि होगी 33, ठीक। तो हमने क्या कहा, उसने यहाँ पे ये तो मूल्य में वृद्धि हो गई उसके, तो कह रहा है इसने अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर ली होगी। तो ये वाली वैल्यू मुझे पता नहीं दोनों वाली। अब ये पता है कि ओवरऑल जब उसने देखा तो उसके खर्चे में सिर्फ कितनी वृद्धि हो पाई है 10%। तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो यहाँ पे जो 10 रुपये खर्च कर रहा था उसमें वृद्धि कितने यूनिट की आई है, 1 यूनिट कितनी हो गई 11 यूनिट की। अब तुम्हें कुछ कुछ याद आता होगा कि यहाँ पे हम लोग जब ये दो वैल्यू होती थी तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखते थे, इन दोनों वैल्यू का गुणा करके यहाँ पे लिखते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इन दोनों का मल्टीपल 10 लिखा है, इन दोनों का मल्टीपल 11 लिखा है। तो अब एक चीज़ बताओ कि 25 में हम कितने का गुणा करें कि वो संख्या तुम्हारे पास 10 बन जाए। 25 में कितने का गुणा करें तो वो संख्या 10 बन जाए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऐसे अगर 2/10 का इसके साथ गुणा कर दें तो वो संख्या 10 हो जाएगी। 2/5 का 25 के साथ गुणा करोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे संख्या का कितने का मल्टीपल कर दें तो 33 में कितने का गुणा करें कि वो संख्या तुम्हारी कितनी बन जाए 11।
तो 1 बटे अगर 3 का हम गुणा करें तो वो संख्या कितनी बन जाएगी, 11। तो यहाँ पे वो कोई चीज़ इतनी यूज कर रहा था, उसकी जगह उसने इतनी कर ली है। तो जो ये वाली स्टेप दी गई है वो मुझे गायब कर दी गई, इसी की मुझे वैल्यू दी गई है। ऐसे देखो कि इन दोनों के बीच का मुझे रेशियो निकालना है। 3 का इधर गुणा होगा तो 6 हो जाएगी संख्या, 5 का इधर मल्टीपल करना है तो कितनी हो जाएगी, 5। तो पहले वो 6 किलोग्राम या 6 यूनिट यूज कर रहा था, अब 6 की जगह वो कितने करने लगा है, 5 यूनिट। तो इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है उसने, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसे 6 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम। देखो कहाँ लिखा है, 10 किलोग्राम। तो ये 6 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो 2 3 6 2 5 10, तो 1 यूनिट बराबर 5/3 किलोग्राम आ गई। अब मुझे निकालने कितने यूनिट की है, 5 यूनिट की। तो जब 1 यूनिट का मान इतना है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा भाई साहब, 25/3। अगर इसको सही से हल करोगे तो 3 24 सही 1/3 किलोग्राम तुम्हारे पास ये मात्रा आएगी। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करो, 1 2 बार इसको हल करो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 हैं और लड़कों के 71 थे। यानी कि लड़कियों के जो औसत प्राप्तांक है वो 73 हैं और लड़कों के 71 हैं। पूरी कक्षा के जो औसत प्राप्तांक हैं वो तुम्हारे पास 71.8 हैं। तो इस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, तो लड़कियों का मुझे क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे, हमें एलिगेशन लगाना है, और एलिगेशन हमेशा कहाँ पे लगाया जाता है, जो मिडिल वाली वैल्यू होती है। कहाँ पे लगाते हैं, जो वैल्यू तुम्हारी मिडिल वाली होती है। तो मिडिल में तुम्हारे पास वैल्यू कितनी है, 71.8 है। तो इसमें तुम्हें एलिगेशन ऐसे लगाना है इस प्रकार से। तो इधर तुम्हारे पास कौन है, लड़कियां 73% हैं और लड़के कितने हैं, 71। तो तुम्हें पता है जब हम लोग घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, इसको सही से लिख लो एक बार, 71.8 ऐसे। अगर इसको घटाएंगे तो इधर लिखते हैं, इन दोनों को घटाते हैं वो इधर लिखते हैं। तो ये तुम्हारे पास लड़कियां हैं, इधर तुम्हारे पास लड़के हैं। तो यहाँ पे 71.8 से तुम्हें 73.73 घटाना है। तो यहाँ पे मुझे बस बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी है, ये नहीं देखना है कि माइनस में आ रही है कि प्लस में आ रही है। क्या करना है, ये नहीं देखना है कि प्लस में आ रही संख्या या माइनस में, बस बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी है। तो 73 से 71.8 घटाओ, तो यहाँ से घटेगा, इधर से यहाँ से लोगे तो 10 में से तुम्हारा 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2। इधर बचा 72 और इधर बचा तुम्हारे पास 71, तो 1.1 बचेगा, 1.2 हो जाएगा। ऐसे ही 71 से घटाओगे तो इधर तुम्हारे पास 71.8 है, इधर 71 है, तो पॉइंट कितना बचेगा, 8। तो इधर भी एक अंक बाद दशमलव है और इधर भी एक अंक बाद दशमलव है, तो पॉइंट से पॉइंट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तियो 12। तो जो तुम्हारे पास लड़कियां और लड़कों का रेशियो बनकर आया वो कितना आया, 2 और 3 का। तो हम कह सकते हैं कि पूरी कक्षा में जो लड़के और लड़कियां कितनी हैं, 5। लड़के और लड़कियां कितनी हैं, पूरी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितने यूनिट है, 5। तो 5 में से लड़कियां कितनी हैं, 2। तो वही पूछा है कि लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, तो लड़कियां कितने परसेंट हो जाएंगी, 2/5 × 100 40% आ जाएगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10,
और 2 दूनी कितना होता है 4, एक जीरो लगाए पीछे, जीरो चिपका दो ऐसे। तो लड़कियां कितनी हैं 40%। जब लड़कियां 40% हैं तो फिर लड़के तुम्हारे पास कितने होंगे 60%। अब कोई ये मुझसे प्रश्न कर सकता था, कह सकता है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि लड़के कौन से हैं इनमें, लड़कियां कौन से हैं। जो इधर रेशियो तुम लिखोगे वही रेशियो इधर होगा। तो इधर लड़कियां लिखी थी तो इधर वाला जो रेशियो होगा 0.8 वाला वो लड़कियों का होगा। इधर जो तुमने लिखा था 1.2 वो तुम्हारे पास लड़कों वाला रेशियो होगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो तुम्हारा टॉपिक होगा वो परीक्षा में फेल और पास वाला होगा। जो ये टॉपिक तुम्हारा है फेल और पास वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल कोई भी इसकी क्लास मिस ना करे, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, नई क्लास शुरू होगी।